तो दोस्तों जैसा कि आपको इस बात को लेकर तो ये पता चल ही गया होगा कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट दुनिया में आ चुका है और वो वेरिएंट अब तक के आए सभी कोरोना वेरिएंट्स में से सबसे ज्यादा घातक वेरिएंट भी है। आपको पता होगा शुरुआत में कोरोना का सबसे पहले अल्फा वेरिएंट हमें देखने को मिला, उसके बाद बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट भी आए और अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा चल रहा है दुनिया भर में, राइट। लेकिन अभी जो नया वेरिएंट आया ना दोस्तों ओमिक्रॉन के बाद, उस वेरिएंट का नाम है नियोकोव और इस वेरिएंट की सबसे बड़ी खास बात और घातक और चौंका देने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट से संक्रमित हर 3 में से 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये दावा हाल ही में चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने किया है और इस पर नई चेतावनी भी जारी की है। अब आखिर इस नियोकोव कोरोना के खतरनाक वेरिएंट पर WHO का क्या कहना है और इस पर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च और स्टडी क्या बताती है, ये तो मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। जानकारी के लिए बता दूं, ये चमगादड़ से फैला है नया वेरिएंट जिसमें 10 में से 3 लोगों की मौत होने का खतरा रहता है और इसके फैलने की रफ्तार भी बेहद तेज है। बोले तो कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा घातक वेरिएंट है ये। इस वेरिएंट के बारे में WHO का क्या कहना है जानेंगे अपन विस्तार से और साइंटिस्ट की नई रिसर्च में शोध में क्या पाया गया। फिलहाल अपन कुछ कोरोना हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना पर शोध के लिए पश्चिम बंगाल के एक शख्स ने दान किया अपना शरीर और देश में ऐसा पहला मामला देखने को मिला है। जी हाँ, बंगाल के एक शख्स ने अपने शरीर को मानवता के लिए दान कर दिया। अब उसके शरीर पर कोरोना का शोध होगा यानी कि रिसर्च होगी और देश में ऐसा मामला पहली बार सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीर दान करने वाले शख्स का नाम निर्मल दास था। उसकी उम्र 89 साल थी। वह न्यू टाउन इलाके का रहने वाला था। निर्मल दास एक कैंसर का रोगी था जो अपनी मृत्यु से पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था और शुक्रवार को उसने चिकित्सा अनुसंधान के लिए अपना शरीर दान कर दिया। आज शनिवार को मेडिकल कॉलेज को उसका शरीर दे दिया जाएगा, फोरेंसिक विभाग को। अच्छा, वहीं देखिए बच्चों पर भी बड़ी खबर आ रही है। कोरोना का बच्चों पर बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है। PGI चंडीगढ़ में 12 साल तक के 36 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया, जिनमें से 18 मरीज तो ICU में एडमिट हैं। मतलब ये नया वेरिएंट बच्चों को भी काफी ज्यादा चपेट में ले रहा है, राइट। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, लगातार 5वें दिन कोरोना के मामले घटे हैं, लेकिन मौतों की संख्या में बड़ा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले सिर्फ 2,35,000 ही आए, लेकिन जनवरी में सबसे ज्यादा मौतें 790 मौत तो केवल केरल में हुई। और भारत भर में 24 घंटों में मौतों की संख्या की बात करें ना तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में देश भर में 871 लोगों ने दम तोड़ा। 2,35,000 तो नए मामले आए, 871 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यानी कि ये एक राहत की बात है कि जो नए संक्रमित पाए गए उनसे ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या रही, राइट। और बाकी दोस्तों, अभी जो 24 घंटों में कोरोना की मौतों की संख्या हुई ना, ये तीसरी लहर में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा कि कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई। अभी भारत में कोरोना के डेटा की बात करें तो भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,08,58,000 हो गई है और सक्रिय मरीजों की संख्या अभी भी 20 लाख से ज्यादा चल रही है। 20,04,333 मरीजों का देश भर में इलाज चल रहा है अभी कोरोना से। मतलब ये कोरोना के एक्टिव केस हैं। हालांकि कोरोना की संक्रमण दर 15.8% से घटकर 13.39% हो गई है और ऐसा माना जा रहा दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का यह अनुमान भी है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक जा चुका है, क्योंकि लगातार पिछले 5 से 7 दिनों में हमें कोरोना के मामलों में आंकड़ों में गिरावट ही देखी जा रही है। मतलब ग्राफ वापस नीचे उतर रहा, तो ये एक राहत की बात है। अच्छा, जैसा कि अपन इस वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे दोस्तों की कोरोना का जो नया वेरिएंट आया नियोकोव, उस पर WHO का क्या कहना है ना। तो दरअसल WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने नियोकोव कोरोना वायरस को लेकर कहा कि इस वायरस पर और ज्यादा अध्ययन किए जाने की जरूरत है। यानी कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अभी और ज्यादा मोर रिसर्च की जरूरत है इस नियोकोव को लेकर। चीन के शोधकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में एक नए कोरोना वायरस जिसका नाम नियोकोव है उसका पता चला था। फिलहाल ये वायरस केवल जानवरों के बीच ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यानी कि शोधकर्ताओं ने कहा कि ये वायरस भविष्य में इंसानी जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, मानव जाति में भयंकर तबाही ला सकता है ये वायरस अगर ओमिक्रॉन जैसे संक्रमित वेरिएंट की तरह फैल गया तो। क्योंकि कोरोना वायरस अलग अलग तरह के वायरस के समूह का हिस्सा होते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जैसे हाल ही में संज्ञान में आया ये मामला, WHO का कहना है कि दुनिया के वैज्ञानिकों को इस वायरस पर ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए कि ये वायरस वाकई में इंसानों के लिए खतरनाक है या नहीं। WHO का कहना है कि इंसानों में उभरते सभी संक्रामक रोगों के 75% से अधिक का स्रोत जानवर ही है। खास तौर से जंगली जानवर इसका बड़ा स्रोत होते हैं और कोरोना वायरस अक्सर जानवरों में ही पाया जाता है। इसमें चमगादड़ मुख्य रूप से शामिल है। और चमगादड़ तो दोस्तों ऐसा जीव है जिसमें कई तरह के वायरस प्राकृतिक रूप से भंडारित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस जानकारी को साझा करने के लिए चीन के शोधकर्ताओं का धन्यवाद भी दिया। एक अध्ययन के मुताबिक नियोकोव कोविड-19 वायरस की तरह ही मानवीय कोशिकाओं में से जुड़ सकता है और नियोकोव में सिर्फ एक और
म्यूटेशन के बाद वो इंसानों के लिए और ज्यादा खतरनाक बन सकता है। हालांकि इस अध्ययन की अभी समीक्षा की जानी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मेल खाता है और ये वायरल बीमारी सबसे पहले सऊदी अरब में पाई गई थी। मर्स कोव वायरस की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। इसमें हर 3 संक्रमित व्यक्तियों में से 1 की मौत हो जाती है। मौजूदा SARS-CoV-2 वायरस संक्रामक अधिक है, लेकिन मौत के लिहाज से देखा जाए तो इतना घातक नहीं है, राइट। मतलब मौजूदा जो कोरोना वायरस चल रहा है ना अभी, और अभी तक के जो अलग अलग वेरिएंट हमने देखे, डेल्टा, बीटा, गामा होगा वगैरह वगैरह, ओमिक्रॉन वगैरह, है ना, तो ये इतनी ज्यादा मौत के लिए घातक नहीं है। लेकिन जो नया वेरिएंट आ रहा है वो तो मौत का बहुत खतरनाक घातक है। बोले दोस्तों तो मतलब मौत सबसे ज्यादा उस वेरिएंट से होने की संभावना रहती है, समझ रहे हो ना। और इसीलिए हमको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। बोले तो आपको मास्क जरूर लगाना डेली, और सरकार ने भी आम पब्लिक के लिए ये सूचना जारी की है, देख सकते हैं आप, कि सतर्क रहें, लापरवाही ना बरतें और कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करें, यानी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ठीक है ना। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि SARS-CoV-2 और मर्स कोविड की वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी नियोकोव पर असरदार नहीं हो सकी है। यानी कि अभी तक जो हमारे पास कोरोना वायरस की वैक्सीन है ना, वो भी इस नए आए हुए वेरिएंट पर कोई काम की नहीं रहेगी। अब हमें वापस नई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता होगा दोस्तों कि नई वैक्सीन बनाने में कोई ऐसा सिंपल साधारण छोटा मोटा काम तो है नहीं जो एक दिन में सुबह से शाम में वैक्सीन बन जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, काफी डीप रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, फिर उनके ट्रायल्स भी लेने पड़ते हैं। ट्रायल भी 1, 2, 3 नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में होते हैं, 4-5 ट्रायल्स। उसके बाद उस वैक्सीन को आम पब्लिक के लिए पब्लिक किया जाता है, राइट। और ऐसे में चिंता की बात यह है कि अगर इस वायरस पर हमारी मौजूदा वैक्सीन काम नहीं की तो वापस हमको वैक्सीन बनाने में कम से कम 1 साल तक का समय तो लग ही जाएगा। और तब तक ये वायरस इंसानी जाति में इतना तबाही मचा देगा जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये सब बताकर डरा नहीं रहा हूँ, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है या आपको धमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप और हम लापरवाही ना बरतें, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, सतर्कता बरतें। फिर चाहे कोरोना के कितने ही नए वेरिएंट क्यों ना आ जाए, हम उन सब से लड़ देंगे और बिल्कुल जीतेंगे भी। अभी पूरी दुनिया में इस समय कोविड-19 वायरस का संक्रमण फैला हुआ है। आपको पता होगा इसकी शुरुआत साल 2019 से हुई थी। ये वायरस सबसे पहले चीन में पाया गया था और अब दुनिया भर के अभी तक मतलब करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लाखों की संख्या में मौतें भी हो चुकी हैं। नियोकोव की संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं दोस्तों, साल 2012 और उसके बाद साल 2015 में पश्चिम एशियाई देशों में इस नियोकोव के कुछ मरीज मिले थे और उनमें मौत का रेशियो यही था। इसीलिए वैज्ञानिकों का ये अनुमान और आशंका जताई जा रही है कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। आपको पता होगा कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी ना, तब हालात क्या हो गए थे। मतलब शमशान घाट में जगह नहीं थी, लोगों को नदियों के तटों पर यूं ही दफनाया जा रहा था। इतनी लाशें थी कि उनको जलाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा था। मतलब जिंदा लोग तो लाइन में लगते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन हालात ये हो गए थे दूसरी लहर में ही कि मरने के बाद भी लोगों के शवों को लाइन में लगना पड़ा था। हम नहीं चाहते कि भारत में ऐसी तस्वीरें हमें वापस देखने को मिले, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई तबाही आए। और इसीलिए हमको पहले से ही ऐसे सुरक्षित और सावधान कदम उठाने चाहिए ताकि हम भविष्य में आने वाले खतरों से लड़ने के लिए तैयार रहें। उम्मीद है आप जरूर सावधान रहेंगे और अपने आसपास के परिवार वालों, दोस्तों, मित्रों को भी सजग करेंगे कि कोरोना वायरस के जितने भी सरकार के प्रोटोकॉल्स हैं उनका प्लीज ईमानदारी से और आत्म अनुशासन से पालन करें। उम्मीद है इस वायरस के बारे में काफी डिटेल में जानकारी आपको मिली होगी, और भी आगे जब भी कोरोना से संबंधित कोई नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।